सिस्टाइटिस। सो सिस्टाइटिस के बारे में देखेंगे क्या है। सो फर्स्टली डीलिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो सिस्टाइटिस इज़ अ यूरिनरी ब्लैडर इन्फ्लामेशन, है ना। सो सिंपली यूरिनरी ब्लैडर में जो इन्फ्लामेशन है वो सिस्टाइटिस कहलाता है, और ये बहुत सारे बैक्टीरियल कॉजेज़ के कारण हो सकता है, और ये आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर आता है। So definition of the cystitis is inflammation of the urinary bladder is known as cystitis. Okay, now सब types हैं इसके। So फर्स्ट जो टाइप दिया है दैट इज़ द ट्रॉमेटिक सिस्टाइटिस। सो इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिस्टाइटिस इन द फीमेल एंड इज़ ड्यू टू ब्रीजिंग ऑफ ब्लैडर, यानी कि रब हो गया ब्लैडर या उस पर प्रेशर पड़ा या फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है जिसके कारण से उसमें ब्रीजिंग डेवलप हो गई या वो उसमें सुपरफिशियल इंजुरी अगर कुछ हो गई, ठीक है, जिसके कारण से जो सिस्टाइटिस डेवलप होता है दैट इज़ द ट्रॉमेटिक सिस्टाइटिस। नाउ सेकेंड जो है वो है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। इट इज़ कंसिडर्ड मोर ऑफ एन injury to the bladder resulting in constant irritation and rarely involve the presence of infection. So constant अगर irritation के कारण अगर cystitis develop हो रहा है that is the interstitial cystitis. Now eosinophilic cystitis ये एक rare form of cystitis है और ये biopsy के थ्रू ही diagnose हो सकता है, because इस condition में जो bladder है, bladder के जो tissues हैं वो highly inflated रहते हैं, infiltrated रहते हैं with a number of eosinophils. Now next जो है that is the hemorrhagic cystitis that can occur as a side effect of cyclophosphamide, isophosphamide and the radiation therapy. And last one is the cystitis cystica, or it is a chronic cystatic glandularis accompanied by the formation of cyst. So cyst के formation के साथ अगर inflammation develop हुआ है urinary bladder में, that is comes under the cystitis cystica. So there are 5 subtypes: traumatic cystitis, interstitial cystitis, eosinophilic cystitis, hemorrhagic cystitis and the cystitis cystica. Now etiology. So cystitis is caused by germs, usually the bacteria that enters the urethra and then the bladder. These bacteria can lead to infection, most commonly in the bladder. The infection can spread to the किडनी. सो मेन जो कॉज है वो है बैक्टीरिया, और वाया यूरेथ्रा, है ना, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्विंक्टर के थ्रू अगर हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ हार्बर किए तो थ्रू दी यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर में वो स्प्रेड एसेंड होगा और ब्लैडर में इन्फ्लामेशन कॉज करेगा. Number of risk factors are there. So a tube called urinary catheter is inserted into the bladder. So urinary catheter अगर insert हुआ है urinary bladder में और catheter care properly maintain नहीं हो रहा है, उस condition में हो सकता है blockage of the bladder और the urethra. डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को हो सकता है, वे पेशेंट जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज्ड है या नैरोड है यूरेथ्रा, और एनीथिंग दैट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ द यूरिन, उस कंडीशन में हो सकता है. लॉस ऑफ बबल कंट्रोल, दैट इज़ द बबल इनकंटिनेंस के कारण, बिकॉज बबल इनकंटिनेंस में नॉर्मली जो नॉर्मल फ्लोरा है वो बार बार बबल से एलिमिनेट होगा और जिसके कारण से मे बी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में. ओल्डर पीपल में हो सकता है. नाउ प्रेगनेंसी के समय होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. प्रॉब्लम्स फुली एम्प्टिंग द ब्लैडर, दैट इज़ द यूरिनरी रिटेंशन के समय, क्योंकि यूरिन रिटेन होकर के रह जाता है ब्लैडर के समय में. नाउ प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स द यूरिनरी ट्रैक्ट. नाउ स्टेइंग स्टिल इमोबाइल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिकवरिंग फ्रॉम अ हिप फ्रैक्चर. सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स कंडीशन है जिसमें सिस्टाइटिस होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे दिया है. सो प्रेशर इन द लोअर पेल्विस जो है वो फील होगा पेशेंट को. डिसयूरिया होगा, दैट इज़ द पेनफुल यूरिनेशन. पॉलीयूरिया डेवलप हो सकता है, नहीं बार बार उसको यूरिन की फ्रीक्वेंसी होगी. यूरिनरी अर्जेंसी डेवलप हो सकता है. नाउ नॉक्चूरिया डेवलप हो सकता है, दैट इज़ नीड टू यूरिनेट एट नाइट. हेमेचूरिया डेवलप हो सकता है अगर यूरिन में ब्लड ट्रेस्ड है तब. नाउ डार्क क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन डेवलप हो सकता है. पेन अबव द प्यूबिक बोन और इन द लोअर बैक और द एब्डोमेन. नाउ फीलिंग अनवेल, वीक और फिवरिश जो है वो पर्सन को फील होगा. वेरी फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट एंड वीक फीलिंग ऑफ हेड बिकॉज ऑफ टायर्डनेस caused by dehydration. Now intense desire to pass more urine after the urination, that is known as the strangury. So ये जो symptoms हैं वो पेशेंट जो सिस्टाइटिस से सफ़र कर रहा है वो क्या करेगा, फील करेगा या शो करेगा. Now diagnostic evaluation है, सो उसके लिए हमको यूरिन की एनालिसिस
एनालिसिस करनी पड़ेगी। सो रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और यूरिन कल्चर एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके बेसिस पे हमको टाइप ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो पता चलेगा। मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है हमको, पेशेंट को यूरिन पास करने बोलना है, और मिड यूरिन जो है उसको सैंपल लेने के लिए बोलना है, जिसका हम कल्चर कर सके टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जानने के लिए। ब्लड टेस्ट करवाना है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट करना है, इंट्रावीनस यूरोग्राम करना है, जिसके थ्रू हम लोग एनी ऑब्स्ट्रक्शन जो है यूरिनरी सिस्टम में वो चीज़ को हम लोग फाइंड आउट कर सके। मिक्चुरेटिंग सिक्स्टोग्राम करना है, इसमें भी हम लोग कितना आपका ब्लैडर एम्प्टी हो पा रहा है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। आइसोटोप स्कैन करना है, न्यूक्लियर स्कैनिंग जो होती है, इसमें भी एग्जैक्टली जो एक्सरे स्टडीज़ होती है आपका यूरिनरी सिस्टम का होता है, जिसमें ये हमको पता चलता है कि कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है जिसके कारण यूरिन जो है वो क्या हो रहा है, रिटेन होकर के रह रहा है, या फिर क्या कारण है जिसके कारण से जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें इन्फ्लामेशन जो है वो डेवलप हो रहा है। नाउ अबाउट द मैनेजमेंट। सो अकॉर्डिंग टू द कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट, जिस एंटीबायोटिक से ऑर्गेनिज्म रेसिस्टेंस आ रहा है वो एंटीबायोटिक हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है एंड होम रेमेडीज़ हमको यूज़ करना है। नॉर्मली उसमें आता है यूजिंग अ हेल्दी पैड अगर इनकंटिनेंस डेवलप हो रहा है तब, और हाइजीन मेंटेन करना है हमको। स्टे हाइड्रेटेड, दैट इज़ दी डिहाइड्रेशन नहीं होना है, पेशेंट को हाइड्रेशन मेंटेन करना है। और अगर इन्फेक्शन बढ़ रहा है ना, अगर पेल्विक एरिया में इन्फेक्शन है तो सिट्स बाथ हमको पेशेंट को लेने के लिए बोलना है, ताकि जो पेल्विक एरिया का जो इन्फेक्शन है उसके कारण यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन ना हो। प्रॉपर बबल हाइजीन जो है वो हमको मेंटेन करना है। सो दीज आर दी मैनेजमेंट पार्ट। नाउ डाइटरी थेरेपी है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ताकि हम जितना ज़्यादा वाटर लेंगे उतना ज़्यादा जो यूरिन के साथ जो बैक्टीरिया है उसको हम वॉश आउट कर सकें। सोडियम बाइकार्बोनेटेड ड्रिंक लेना है, क्योंकि एसिड जो है वो एग्जैक्टली ब्लैडर को और इरिटेट करता है, और कार्बोनेटेड जो बेवरेजेस रहते हैं एल्कलाइनिटी को मेंटेन करते हैं, जिसके कारण से पेशेंट को जो इरिटेशन है या जो फ्रीक्वेंसी है या जो अर्ज है बार बार नहीं होगा। लेमन जूस, कैनबेरी जूस, एप्पल सीडर विनेगर एंड हनी, है ना। तो यूरिन को कभी कभी एल्कलाइन बनाए रखने के लिए भी हमको ये सारी चीज़ें लेना है, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो सके, किल हो सके। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट। सो मेन नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर पेशेंट जो सफ़र करता है दैट इज़ द एक्यूट पेन है, हाइपरथर्मिया है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, एंग्जाइटी है एंड डेफिशिएंट नॉलेज। सो मेन इंटरवेंशन जो हमको देना है दैट इज़ हमको पेन रिलीव करना है पेशेंट का, मेंटेनिंग द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड प्रमोटिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड डिक्रीजिंग द फियर एंड द एंग्जाइटी। सो दीज आर दी नर्सिंग इंटरवेंशन। जो मेजर कॉम्प्लिकेशन सिस्टाइटिस के कारण डेवलप होता है दैट इज़ दी किडनी इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया गया तो ब्लैडर के थ्रू वो किडनी में स्प्रेड हो सकता है। और विथ सिस्टाइटिस पेशेंट में हैव ब्लड सेल्स इन द यूरिन दैट कैन बी सीन ओनली विद अ माइक्रोस्कोप, दैट इज़ हेमेचोरिया क्या हो सकता है, उसको डेवलप हो सकता है। नाउ प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग सिस्टाइटिस को? through the drinking plenty of liquids, especially water, urinate frequently, wipe from बैक आफ्टर अ बबल मूवमेंट। फ्रंट टू बैक मतलब बैक से फ्रंट की ओर हमको वाइप नहीं करना है बबल मूवमेंट में, क्योंकि बैक यानी कि एनस एरिया को जब हम लोग वाइप करते हुए फ्रंट की ओर आते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो है बबल से किधर की ओर आएगा, यूरेथ्रा की ओर आएगा। तो फ्रंट टू बैक हमको क्या करना है, वाइप करना है। नॉट टेक शावर्स रेदर देन टब बाथ्स, जेंटल वॉश द स्किन अराउंड द वेजाइना एंड द एनस, एम्प्टी द ब्लैडर एज सून एज पॉसिबल एंड आफ्टर द इंटरकोर्स। नाउ अवॉइड यूजिंग डिओडोरेंट स्प्रे or feminine products in the genital area. So these are the preventive measures which prevent the recurrence or chances of cystitis. Now prognosis. Treatment with antibiotic usually cures the simple bladder infection. In some cases an untreated bladder infection may spread upward in the urinary tract to affect the kidneys. Intravenous antibiotic are usually effective. So main जो है antibiotic therapy से जो सिस्टाइटिस है वो ट्रीट हो जाता है, बट अगर ट्रीट नहीं हुआ तो इन्फेक्शन जो है वो किडनी तक स्प्रेड हो सकता है। सो इंट्रावीनस एंटीबायोटिक थेरेपी के थ्रू प्रोग्नोसिस बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा रहता है। और हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाइजीन जब मेंटेन करेंगे हम तो प्रेगनेंसीज जो है वो ऑलरेडी कैसा रहेगा हमारा, वेरी गुड होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिस्टाइटिस।